हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के 40 अंकों का प्रैक्टिस सेट। जो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा वो आपका 5 रहेगा। जो आपके 2023 के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। अगर आप एग्जाम देने कल से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, कल से आप पेपर देने जा रहे हो तो पूरा वीडियो देख कर जाना। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, इससे क्वेश्चन मैच नहीं किया तो आप बताना। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 5। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम था। काफी इजी सवाल है और काफी बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप सबको पता होगा, राकेश शर्मा आपके प्रथम भारतीय व्यक्ति हुआ करते थे आपके अंतरिक्ष में जाने वाले। कब कदम रखा था? तो 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष पे पहला कदम रखा था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 25 मई या ऑप्शन डी आपका 25 जून। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब किस साल स्टार्ट किया गया था? तो 21 जून 2015 को स्टार्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी नृत्य मानी जाती है? ऑप्शन है बिल्हन, बाणभट्ट, कल्हन या ऑप्शन डी आपका संध्याकर नंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, आप सबको पता होगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी इजी है, आप सबको पता होगा। असम का फेमस डांस माना जाता है आपका बिहू। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईद उल फित्र निम्नलिखित में क्या देखने पर मनाया जाता है? आपको पूछ रहा है कि आप ईद क्या देखकर आप मनाते हो। फुल चंद्रमा, आद्रदिक चंद्र, वर्धमान चंद्र या ऑप्शन डी आपका अमावस्या। बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो। याद रखिएगा, जो चांद मनाते हैं वो वर्तमान चंद्र देख कर ही अगले रात को देखकर अगले दिन आपका ईद मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग वायु प्रदूषण जैव सूचक रूप में किया जाता है? ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, लाइकेंस। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा स्थिर कारक माना जाता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगी, ग्रीन प्लांट्स या ऑप्शन डी आपका प्रोटोजोआ। याद रखिएगा, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा फिक्सेटर माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, कम से कम जितने लोग देख रहे हो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर के मास्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सीपीयू, एएलयू, मदरबोर्ड या ऑप्शन डी आपका कीबोर्ड। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसे आप सीपीयू के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? एमिनो अम्ल से, फैटी एसिड से, ग्लूकोज से या ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड से। तो प्रोटीन का निर्माण आपके एमिनो अम्ल से होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सवाल 100% पूछा जा सकता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, आपको बताना है कि कीड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
आपको बताना है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, मतलब जो लिक्विड है अगर आप उसे गैस में चेंज करते हो तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ये सवाल आपके साइंस क्लास 6 का पूछा हुआ सवाल है। तो उसे हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस बल का क्या नाम है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं की ओर अपनी ओर खींचता है? आपको बताना है कि उस फोर्स का नाम बताइए जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं की ओर अपनी तरफ खींचा जाता है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिरोध, धक्का या ऑप्शन डी आपका एयर प्रेशर। तो आप सबको पता होगा जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके चलते सारे वस्तुओं की अपनी ओर खींचा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट मानी जाती है? समय की, ऊंचाई की, लंबाई की या ऑप्शन डी आपका डेंसिटी। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होते हुए ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर देते हो कंफ्यूजन के चलते। तो जो आपका एंगस्ट्रॉम है उसकी जो यूनिट होता है वो आपकी लंबाई होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सेनविट किससे संबंधित है? सेल टैक्स से, एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से या ऑप्शन डी आपका सर्विस टैक्स। याद रखिएगा जो आपका सेनबेट है वो आपका एक्साइज ड्यूटी से लागू हुआ था। एक्साइज ड्यूटी आपके देश में कब लागू हुआ था ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा एक्साइज ड्यूटी आपके 2000 और 2001 के बीच में आपका लागू किया गया था अपने इंडिया में। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि मानी जाती है? ऑप्शन है फाइनल गुड, मशीनरी, पूंजी स्टॉक या ऑप्शन डी आपका वस्तु सूची का स्टॉक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मशीनरी। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी टीचर एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवाई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी आपका डोवर जल मरुस्थलीय अलग करता है इंडिया श्रीलंका को। आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो काफ़ी इजी सवाल था, आपको पता होगा जो पाक जल मरुस्थलीय है उसे इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या ऑप्शन डी आपका मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आपका एक डेनमार्क जो आपका देश है उसका एक अधीन देश माना जाता है। मतलब जो आपका डेनमार्क एक देश है उसने ग्रीनलैंड को एक अपना अधीन एक किराए पर उसका ग्रीनलैंड दिया हुआ है। ग्रीनलैंड एक आपका देश नहीं है, ये आपका डेनमार्क का एक दिया हुआ एक द्वीप है, ना कि एक देश है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ये सवाल आपके जियोग्राफी सीटेट क्लास 6 टू 8 बहुत बड़े सवाल आपके सीटेट और स्टेट में सवाल पूछा जा चुका है। पिछली बार आपके स्टेट में सवाल आया भी था। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आप सबको पता होगा उसी महीने का महीना चल रहा है। इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटा दिन। तो आपका 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। उस दिन आप ज़रूर देखिएगा। आप भरपूर उस दिन नींद ले सकते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बुध और पृथ्वी के बीच आपका शुक्र ग्रह आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। शुक्र के बारे में ये भी सवाल पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार आपको शुक्र को ही कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियों महाजनपद द्वारा अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है 11, 13,
17 या ऑप्शन डी आपका 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की उनकी जन्म कब हुई थी। याद रखिएगा उनका जन्म 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। माउंट अबू मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में किस समुदाय का पवित्र स्थल माना जाता है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, सिख या ऑप्शन डी आपका पारसी। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें गलती करते भी हैं। याद रखिएगा जो आपका दिलवारा मंदिर है वो आपके जैन का पवित्र स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को शुरुआत की थी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आपका राजा था जो गुरिल्ला युद्ध का शुरुआत किया था। गुरिल्ला युद्ध आपने सुना भी होगा। आपको बताना है कि गुरिल्ला युद्ध किसने सबसे पहले शुरुआत की थी। ऑप्शन है बाबर, अकबर, शिवाजी या ऑप्शन डी आपका बाजीराव पेशवा। तो सबसे पहले आपका गुरिल्ला युद्ध आपके शिवाजी ने शुरू की थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कि गणेश महोत्सव का स्टार्ट किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी आपका इंदिरा गांधी। तो आप सबको पता होगा लोकमान्य तिलक हुआ करते थे जिन्होंने गणेश महोत्सव और रक्षाबंधन शुरुआत की थी। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में किस स्थान से स्टार्ट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर टिक आउट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जो आपके अगस्त क्रांति मैदान है वहीं से आपका महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। मूल भारतीय संविधान में डैश भाग और 395 आर्टिकल हैं। आपको बताना है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। टोटल आर्टिकल आपका 395 है, ऑलरेडी बता चुका है। आपको बताना है कि भाग कितने हैं आपके भारतीय संविधान में। ऑप्शन है 35, 22, 20 या ऑप्शन डी आपका 40। तो टोटल आपके मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और टोटल आर्टिकल 395 है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। आपको बताना है कि उल्लिखित नहीं है। तो जो आपका समतावाद है ये आपका जो वर्ड है आपके संविधान में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। ये सवाल हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। आर्टिकल 101, आर्टिकल 168, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 75। तो याद रखिएगा जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं अगर वो चाहे तो आर्टिकल 123 का यूज कर भारत में अपना अध्यादेश लागू कर सकते हैं जिसमें आपके राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति वहां पर लगाया जाता है जहां पर आपके राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाता है या वहां पर किसी रीजन से मुख्यमंत्री बन कोई नहीं पाता है तो वहां पर राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू किया जा सकता है। मैक्सिमम आपके 6 महीने तक लगा जा सकता है। उसके बाद आपको फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव कराना पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधायक है या नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बिल है जो आपको बताता है कि जो आपका धन है विधेयक है कि नहीं है। ऑप्शन है वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या ऑप्शन डी आपका भारत का उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। आर्टिकल 110 के थ्रू आपका निर्धारित किया जाता है कि धन विधेयक है या नहीं। आर्टिकल 110 आपका ये आदेश देता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल 29 क्वेश्चन का है और टोटल 29 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
बताना है कि टोटल 29 में आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि आउट ऑफ 29 आपने कितने क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट करे। और आप लोग कोशिश कीजिए सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर इसका याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।